गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं में विषय हिंदी में कविता 6वीं ए सखी यह देखने वाले हैं। यह जो कविता है यह पूरक पठन विभाग में से है। कविता 6वीं ए सखी। स्टूडेंट्स, सखी सखी मतलब अपनी सहेली, अपने दोस्त। हम इसे मराठी में मैत्रीण कहते हैं। इस कविता के कवि है अमीर खुसरो जी। श्रवणीय पहेलियाँ सुने और सुनाए। अब मैं यहाँ पर आपको जो कविता सुनाने वाली हूँ, मतलब जो पहेलियाँ सुनाने वाली हूँ, वो आपको सुननी है और आपके परिवार के सदस्य को आपको यह पहेलियाँ सुनानी है। कृति के लिए आवश्यक सोपान। विद्यार्थियों को पहेलियाँ सुनाने के लिए कहे। अब बच्चों, पहेलियाँ मतलब क्या? तो पहेली मतलब जब किसी को हम गाने में या पंक्तियों में या कविता में जो प्रश्न पूछते हैं उसे हम पहेली कहते हैं। गुटों में पहेलियाँ बुझाने का आयोजन करें। गुटों में मतलब गटों में मतलब ग्रुप में, आपस में हम ग्रुप बनाएं और एक दूसरे को प्रश्न पूछकर हम खेल सकते हैं। नई पहेलियाँ बनाने के लिए प्रेरित करें और आप लोग भी इसी तरह नई पहेलियाँ बनाने की कोशिश आपको करनी है। परिचय। कवि का जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1325 में हुई। परिचय। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर उनका मूल नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अब यहाँ पर अमीर खुसरो जी, यह जो कवि है वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी इन भाषाओं में लेखन किया। और वे एक श्रेष्ठ शायर, गायक और संगीतकार भी थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख कृतियाँ अब यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या लेखन किया है। तुहफ़ा तुस सिगर, वसतुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलिया, उलट बासिया आदि। पद्य संबंधी मुकरिया यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है। अब यहाँ पर मुकरिया मतलब पहेलियों जैसा ही उसका एक रूप रहता है, मतलब दोनों सेम रहते हैं, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। मतलब उस मुकरियों का, उन पहेलियों का लक्ष्य मतलब उनका एम मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य, मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट और बुद्धि चातुर्य मतलब इंटेलिजेंट, तो इन दोनों की परीक्षा, इन दोनों की टेस्ट लेना होता है। अब हम क्या करते हैं, जब किसी का बुद्धि चातुर्य मतलब कौन कितना इंटेलिजेंट है यह देखने के लिए हम क्या करते हैं, आईक्यू टेस्ट करते हैं, बराबर ना। उसी तरह पहेलियाँ पूछकर टेस्ट ली जाती थी कि कौन कितना होशियार है या कौन कितना बुद्धिमान है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। अब हम जो पंक्तियाँ या जो पहेलियाँ पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें प्रश्न भी दिए हैं और उस पहेलियों के उत्तर भी दिए हैं।
रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। रात समय वह मेरे आवे, आवे मतलब आना। भोर, भोर मतलब प्रांतकाल, सुबह, अर्ली मॉर्निंग। उठी मतलब उठना। यह अचरज मतलब आश्चर्य, अजीब। ए सखी साजन, साजन मतलब यहाँ पर जो पहेलियों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर जो सहेली है वह साजन ऐसे उत्तर दे रही है। तो यहाँ पर साजन मतलब यह किसी लड़के का भी नाम होता है, लेकिन इस पूरक पठन कविता में साजन का अर्थ है प्रेमी। वह ईश्वर भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, अर्थात हम जिसे प्यार या प्रेम करते हैं उसे हम साजन कहते हैं। रात समय वह मेरे आवे, जब रात हो जाती है तब वो मेरे पास आ जाता है। भोर भये वह घर उठी जावे। भोर मतलब सुबह, मॉर्निंग, प्रांतकाल, जब सुबह होते ही वह अपने घर जाते हैं। यह अचरज है सबसे न्यारा। यह अचरज मतलब आश्चर्य, यह अजीब है और सबसे न्यारा, सबसे प्यारा, अनोखा है। ए सखी साजन ना सखी तारा। तो बताओ कौन है वो? साजन है नहीं, यह तारा है जो रात को आता है और भोर, सुबह होते ही चला जाता है। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। वह आवे तब शादी होए, होए मतलब होना। जब वो आता है तब शादी हो जाती है। शादी के दिन उसका बहुत महत्व होता है, उसकी बहुत वैल्यू होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसे। और उससे दूजा मतलब दूसरा, कोई मतलब कोई, उससे दूसरा कोई वैल्यूएबल, महत्वपूर्ण नहीं होता। उस दिन दूजा और न कोई मतलब उस दिन दूसरा कोई भी व्यक्ति या दूसरा कोई भी चीज़ उसे महत्वपूर्ण नहीं होती। मीठे लागे वाके बोल, वाके मतलब उसके, वह कुछ भी बोले तो उसके जो बोल है वो मीठे ही सुनाई देते हैं। ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो बताओ सखी, बताओ सहेली, वह कौन है? तो उसकी सहेली बताती है वह साजन है नहीं, यह है ढोल, जो शादी के खुशी के अवसर पर हम बजाते हैं ना, तब वह ढोल कैसे भी बजे हम नाचते हैं कि नहीं। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। अब यहाँ पर जब मांगू तब जल भरी लावे, जल मतलब पानी। जब मैं मांगता हूँ तब मेरे लिए पानी भर के लाता है, और पानी मतलब जल। मेरे मन की तपन बुझाए, तपन मतलब गर्मी, आग। मेरे मन की जो तपन है, मेरे मन की जो आग है वह बुझाता है। मन का भारी तन का छोटा, मन का भारी, भारी मतलब उसका मन बहुत बड़ा होता है। तन का छोटा मतलब शरीर से वो छोटा है। तन का छोटा मतलब शरीर से वो छोटा है और मन से बहुत भारी है, बहुत बड़ा है। अभी हम पानी पीने के लिए कांच का ग्लास या मार्केट में आजकल बहुत सारे मेटल के हम ग्लास देखते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में लोटे से पानी पिया जाता था या पिलाते थे। यह लोटा मिट्टी का होता है और साइज़ में छोटा होता है, फिर भी उसमें पानी पीने के बाद मन को, तन को ठंडक मिलती है और उस मिट्टी के बर्तन से या मिट्टी के
ग्लास से जो हम पानी पीते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ए सखी साजन, वो सखी को पूछ रही है कि वह कौन है, तो उसकी सखी उसको बता रही है कि वो साजन है। तो ना सखी लोटा, वो साजन नहीं है, वो कौन है, लोटा है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई में हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सकी मक्खी। बेर बेर सोवत ही जगावे, बेर बेर मतलब बार बार, सोवत ही मतलब सोने जाना। जब मैं बार बार सोने जाती हूँ तब मुझे बार बार वह सोने नहीं देता है, मुझे जगाने लगता है। ना जागूं तो काटे खावे, काटे खावे मतलब काटना। अगर उसके जगाने से मैं ना जागूं, मैं ना उठूं तो मुझे काटे खावे मतलब मुझे काटता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, व्याकुल हक्की बक्की मतलब मैं बहुत बेचैन हो गई हूँ उसके काटने से, मैं बहुत व्याकुल हो उठती हूँ, बहुत बेचैन हो जाती हूँ। ए सखी साजन ना सकी मक्खी। तो यहाँ पर बताओ सखी वह कौन है, वह है साजन नहीं, वह है मक्खी मतलब मच्छर जो रात को हमें काटते हैं और सोने नहीं देते, हमें बार बार जगाते हैं। अति सुरंग हे रंग रंगीलो, हे गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अति सुरंग मतलब सुंदर, और रंगीलो, रंग रंगीलो मतलब अति सुंदर। तो यहाँ पर उसका जो रंग है वो अति सुंदर है। हे गुणवंत बहुत चटकीलो, गुणवंत मतलब सभी गुणों से संपन्न, चटकीलो मतलब चमकदार रंग। उसका जो रंग है वो बहुत चमकदार है और बहुत गुणवान है और बहुत ही एक्टिव है, बहुत नॉटी है। राम भजन बिना कभी न सोता, राम भजन किए बिना वह कभी नहीं सोता है। बोलो सखी क्यों सखी साजन ना सखी तोता। तो बोलो सखी वह कौन है, वह है साजन नहीं, वह है तोता। जो तोते होते हैं, पैरेट, वे भगवान का नाम ज़्यादा लेते हैं, ऐसे लोगों की सोच थी। तोते को जैसे हम बोलना सिखाते हैं वैसे वह बोलना सीखते हैं। अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरेने कवि कौन। निरखत ही मन भयो अनंत, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अर्धनिशा मतलब आधी रात, भवन, भवन मतलब भवन, बड़ा सा घर। अब यहाँ पर अर्धनिशा मतलब आधी रात को वो आता है। सुंदरता बरेन कवि कौन, बरेन मतलब वर्णन, तारीफ। तो उसकी जो सुंदरता है वह बहुत हैंडसम है, उसकी सुंदरता के कवि तारीफ करते हैं, उसकी सुंदरता का कवि वर्णन करते हैं। रात को वो आकर हमारा आंगन वह चमकाता है। निरखत ही मन भयो आनंद, निरखत मतलब देखना, और भयो आनंद मन को बहुत आनंद होता है। निरखत मतलब उसे देखते ही मन को आनंद मिलता है और दिल बहुत खुश हो जाता है। क्यों सखी साजन ना सखी चंद। तो बोलो सखी कौन है वो, वह है साजन नहीं, वह है चंद मतलब चांद, जो रात को अर्धनिशा, रात को आकर, आधी रात को आकर अपनी सुंदरता अपने भवन में, भवन के आंगन में, अपने घर के आंगन में बिखेरता है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छीन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन,
क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। शोभा मतलब सुंदरता, सदा मतलब हमेशा, हमेशा वह शोभा बढ़ाता है, सुंदरता बढ़ाता है और सुंदरता बढ़ाने का काम भी करता है। आँखिन से छीन होत न न्यारा, आँखों से छीन कर भी ले जाए तो भी वह न्यारा मतलब अनोखा ही रहता है। आठ पहर मेरो मनोरंजन, आँखों की खूबसूरती वह आठों पहर बढ़ाते रहता है। क्यों सखी साजन ना सखी अंजन, तो बताओ सखी कौन है वो है साजन, नहीं वो है अंजन मतलब काजल, जो हम आँखों में लगाते हैं और अपनी आँखों की सुंदरता को, आँखों की शोभा को हम बढ़ाते हैं। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। जीवन सब जग जासो कहे, जासो मतलब जिसको, जो अपना जीवन है, जो अपनी दुनिया है, पूरी दुनिया जिसको जीवन कहती है। वह बिनु नेक न धीरज रहे, जब तक वह हमें हासिल नहीं होता, हमें नहीं मिलता, तब तक हमें धीरज नहीं मिलता है। हरे छीनक में हिय की पीर, हरे मतलब हर एक मनुष्य, हर एक मनुष्य को अपने हिय मतलब हृदय, पीर मतलब पीड़ा। तो यहाँ पर हरे मतलब हर एक मनुष्य के हृदय के परेशानियों को, तकलीफ़ों को, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम यह करता है। क्यों सखी साजन ना सखी नीर, तो बताओ सखी वह कौन है, वह है साजन, नहीं वह है नीर। नीर मतलब पानी, पानी मतलब जल, वाटर। तो बच्चों, अगर हमारे जीवन में सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, सब खुशियाँ हमारे जीवन में है, लेकिन अगर इस पृथ्वी पर, इस धरती पर पानी ही नहीं रहा तो इस खुशियों का क्या मतलब। तो पानी यह हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। इस पानी को सेव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जल प्रदूषण को हमें रोकना है। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। बिन आए सब ही सुख भूले, उसके न आने से सब सुख अधूरे हैं। वह नहीं आता तो सब खुशियाँ अधूरी है। आए ते अंग अंग सब फूले, उसके आने से शरीर का अंग अंग फूलों जैसा भर जाता है, खुश हो जाता है। सिरा भई लगावत छाती, सिरा मतलब शीतलता, ठंडकता। जब वह आता है तो छाती को या मन को, अपने हृदय को ठंडकता, शीतलता पहुंचाता है। क्यों सखी साजन ना सखी पाती, तो सखी वह कौन है, साजन, नहीं वह है पाती। पाती मतलब पत्ता, लीफ। इसका मतलब है कि जब कोई पेड़ को या पेड़ के डाली को पत्ते, लीव्स नहीं होते, तब वह पेड़, वह डाली कैसी दिखती है, रूखी सूखी दिखती है ना। लेकिन जब उस पेड़ को पत्ते आ जाते हैं तब वह डाली कैसी दिखती है, वह पेड़ कैसा दिखता है, बराबर हरा भरा सा दिखता है। तो बताओ सखी वह है कौन, वह है साजन, नहीं वह है पाती। पाती मतलब पत्ते, लीव्स। तो बच्चों, हमारा जीवन भी पेड़ के बिना अधूरा है। पानी की तरह वृक्ष, पेड़ भी हमारे जीवन में महत्व की भूमिका निभाते हैं। हमें पेड़ों को, वृक्षों को काटना नहीं है, हमें वृक्ष, पेड़ लगाने चाहिए। तो बच्चों, आपको यह कविता समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं आज की यह कविता यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आले।